अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। जलेबी की तरह नज़र आने वाला ये पकोड़ा जो कि बना है सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से और बहुत ही कम ऑयल को एब्जॉर्ब करने वाला। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना ज़्यादा क्रंची बना है। आप इसे अफ्तार में या शाम की चाय के साथ बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें यूज़ होंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। अब आपने आलू के छिलकों को हटा लेना है और उसके बाद यहाँ इनको कद्दूकश कर लेना है। बस इसको कद्दूकश करने के लिए एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बारीक वाले कद्दूकश की मदद से, ब्लेड्स की मदद से कद्दूकश करना है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप करेंगे ना तो आपको इसको किसी भी स्ट्रेनर के अंदर से छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसमें शामिल कर देना है कद्दूकश करने के बाद 1 कप से थोड़ा सा कम कॉर्न स्टार्च और आधा टेबलस्पून नमक। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसकी डो जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। इसी दौरान आपने इसके अंदर 2 से 2.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर देने हैं और मुकम्मल बिल्कुल आटे की तरह गूंथते हुए इसकी डो को बना लेना है। इस डो का टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल नरम भी नहीं है, बस मीडियम साइज़ की डो बन के तैयार होगी। तो आज हम इन स्नैक्स को बनाने वाले हैं इस मशीन की मदद से जिसमें कि फ़ालूदा वगैरह बनाया जाता है। आपने पहले मशीन को प्रिपेयर कर लेना है। इसके हर पार्ट को अच्छे तरीके से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से बहुत ही स्मूथली इसके लच्छे निकलेंगे और बहुत इजीली आप इसको बना सकेंगे। तो यहाँ देखिए डो बिल्कुल अच्छी सी सेट हो चुकी है। अब आपने किसी छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है और एक हिस्से को पकड़ करना आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ताकि ये इस मशीन के अंदर इजीली फिक्स हो जाए। तो इस ग्लास में हम इसे डाल लेंगे। अब इस मशीन के पार्ट को ऊपर से हम क्लोज करेंगे इस तरह से ग्रीस करने के बाद ही। तो इस तरीके से घुमाते हुए आपने इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपने एक ट्रे ले लेनी है और उसके ऊपर छोटे छोटे पीस बटर पेपर के रख देने हैं। इस तरह से आपको ये समेटने में और इनको फ्राई करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हर पीस के ऊपर आपने मुनासिब साइज़ के लच्छे निकाल लेने हैं। जैसे ही इसकी लेंथ थोड़ी थोड़ी 1 से 1.5 इंच के बराबर निकलेगी तो आपने मशीन को हल्का सा ट्विस्ट करना है, जिससे क्या है इसकी शेप थोड़ी सी राउंड हो जाएगी। और हर पीस के ऊपर आपने इसी तरीके से लच्छे निकाल लेने हैं और 1 से 1.5 इंच की लेंथ के बाद आपने किसी सीजर या छुरी की मदद से इनको काट लेना है। तो सारे के सारे स्नैक्स आपने इसी तरीके से बनाकर बटर पेपर के ऊपर रख लेने हैं पहले और दूसरी तरफ ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत अच्छी टेम्परेचर पर गर्म कर लेना है, लेकिन आपने इस जलेबी को डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और उसके बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए। अगर आप तेज़ फ्लेम के ऊपर रखेंगे ना तो ये एकदम से ऊपर से बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के ब्राउन हो जाएंगे। अब इसको डालने की ट्रिक ये है कि जिस रुख ये मौजूद हैं आपने इनको उठाना है और उठाकर दोबारा से उसी सिमत में फ्राई करने के लिए डाल देना है। उस तरह से इनकी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगे हैं इनको फ्राई होने के लिए और इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। और ऑयल भी ये आम पकौड़ों की निस्बत बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से आप सारे के सारे इन पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लीजिए। तो अफ्तार में भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं या शाम की चाय के साथ बहुत ही झटपट से बन जाने वाले हैं और ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहने वाले स्नैक्स हैं। तो एक बार आपने इनको ट्राई करके देखना है इस रमज़ान में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।